इस पृथ्वी में लगभग मनुष्य अपने आप को आस्तिक बोलते हैं, कुछ लोगों को छोड़कर। कुछ लोग जो कि अपने आप को नास्तिक बोलते हैं, लेकिन लगभग लोग अपने आप को आस्तिक बोलते हैं। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से परमात्मा, देवी देवता को मानते हैं। जानते नहीं हैं उनके बारे में, जानना चाहते भी नहीं हैं लेकिन मानते हैं। एक आस्था है, उनकी पूजा करते हैं और अपने आप को आस्तिक बोलते हैं। अब मनुष्य शरीर करोड़ों योनियों के बाद परम पुरुष की विशेष कृपा से मिलता है। अब वह मनुष्य पहला तो मनुष्य होना, मनुष्य के शरीर में मनुष्य होना कठिन होता है। अगर कोई मनुष्य हो जाता है तो फिर उसे देवत्व में प्रतिष्ठित होना कठिन हो जाता है, क्योंकि मनुष्य है तो उसे अहंकार हो जाता है कि मैं सत्य बोलता हूं, यम नियम का पालन करता हूं, सात्विक भोजन करता हूं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता हूं, समाज की सेवा करता हूं, ध्यान करता हूं। और जब इसका अहंकार हो जाता है तो उसका पतन हो जाता है। फिर वो आगे देवत्व में, शिवत्व में प्रतिष्ठित नहीं हो पाता है। तो मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य शरीर में वह मनुष्यत्व में, फिर देवत्व में और शिवत्व में कैसे प्रतिष्ठित होगा, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। पहली बात तो किसी भी ईश्वर को मानना, कोई भी व्यक्ति जैसे ईश्वर को मानता है कि मैं इनको मानता हूं, शिव को, कृष्ण को, दुर्गा, काली, किसी को भी, तो ईश्वर को मानना कोई आस्तिक का लक्षण नहीं कि आप ईश्वर को मानने से आप आस्तिक हो जाएंगे। ईश्वर को जानना होगा और जानने के लिए उसका जो प्रयास है उसी का नाम है ध्यान। अब जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं ईश्वर को, बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं, गणेश, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, शिव को भी मान रहे हैं, कृष्ण को भी मान रहे हैं, राम को भी मान रहे हैं। बहुत सारे देवी देवता हो जाते हैं, 50, 60 और इससे ज्यादा। तो इससे क्या होता है कि मनुष्य का जो मन है एकाग्र नहीं हो पाता है एक के प्रति। थोड़ी देर के लिए यहां जाता है, फिर वहां जाता है, फिर वहां जाता है, चंचल रहता है। किसको माने, किसको छोड़े, किसको ज्यादा माने, क्योंकि किसी ने बोल दिया कि ये देवी या ये देवता को मानने से ये लाभ होता है, तो व्यक्ति उनको भी मानना शुरू कर देता है, उनका भी पूजा पाठ शुरू कर देता है, उनके लिए उपवास रहना शुरू कर देता है, ताकि कुछ लाभ हमें हो जाए। ईश्वर को मानता भी सिर्फ इसलिए है कि उनसे कुछ न कुछ पाने के लिए, उनसे कुछ न कुछ लाभ लेने के लिए, लेकिन यह आस्तिक का लक्षण नहीं है। इसीलिए देखा जाता है कि इस पृथ्वी में इतने सारे आस्तिक होने के बावजूद उनके अंदर, मनुष्य के अंदर परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। झूठ बोलता है, ठगता है, लोगों को हत्याएं करता है, सारे गलत काम करता है, दंगे करता है। इस पृथ्वी में जितना मनुष्य से खतरा है, जितना मनुष्य ने उत्पात मचाया है, झूठे आस्तिकों ने उत्पात मचाया है, उतना किसी ने नहीं।
सबसे ज्यादा इस पृथ्वी को उन्हीं से खतरा है। जितने नेता हैं, जितने बड़े बड़े समाज सेवक हैं, सब अपने आप को आस्तिक बोलते हैं, पूजा यज्ञ हवन सब करवाते हैं, उसके बाद भी उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां तक कि वो मनुष्य भी नहीं बन पाते। उसके पीछे का कारण यही है कि पहली बात तो इस क्षेत्र में वो अपना चिंतन नहीं करते। किसी ने बोल दिया कि ये देवी देवता को मानना है तो हमने मान लिया। उसके बाद जब बहुत सारे देवी देवता हो जाते हैं तो मन जो है हमारा एक के प्रति सरेंडर नहीं हो पाता है। हम एक के प्रति 16 आना समर्पण नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक को मानना चाहिए। अब जैसे कथा है कि हनुमान जी राम के भक्त थे, हमेशा वो राम राम बोलते थे, सीता राम राम राम, कभी भी नारायण या विष्णु कभी नहीं बोलते थे। और जानते थे कि सियापति राम और लक्ष्मीपति नारायण दोनों एक ही हैं। फिर भी कभी भी उनके मुंह से विष्णु या नारायण का नाम नहीं निकला। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि एक के प्रति जब 16 आना हम समर्पण करेंगे तभी परम पुरुष हमारी ओर, परमात्मा हमारी ओर आएंगे और हमारा उनके साथ प्रेम का संबंध होगा। साधक का सबसे जो प्रियतम चीज होती है, साधक जो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है या सबसे ज्यादा जिसे चाहता है, उसे कहते हैं इष्ट। और हर साधक का एक इष्ट मंत्र होना चाहिए। एक इष्ट मंत्र होता है ध्यान के मार्ग में, साधना के मार्ग में, और वह एक होता है, बहुत सारे नहीं। उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है। अब जैसे जो लोग बहुत सारे देवी देवता को मानेंगे, तो एक के प्रति तो उनका समर्पण नहीं हो पाता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हो सकता है कभी एक देवी देवता काम ना आए तो दूसरे काम आ जाएंगे, कभी ये नहीं काम करेंगे तो वो काम कर जाएंगे, इसलिए किसी को नाराज नहीं करना है, सबकी पूजा कर लेते हैं। ये सब बकवास है। सभी लोग जानते हैं, बोलते भी कि ईश्वर एक है, और जब ईश्वर एक है तो हम अनेक की पूजा क्यों करेंगे, अनेक को क्यों मानेंगे? हम एक को मानेंगे, एक की ओर चलेंगे, तब हमारा समर्पण 16 आना होगा। और नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। कहीं मुसीबत आई तो हम एक को पुकारे फिर दूसरे को पुकारे, तो हुआ कि ना वो आया ना वो आया। एक कथा है कि एक राम के भक्त थे और एक अल्लाह के भक्त थे। दोनों में आपसी विवाद हुआ कि किसके इष्ट बड़े। राम के भक्त ने कहा कि हमारे राम बड़े, अल्लाह के भक्त ने कहा कि हमारे अल्लाह बड़े। तो तय हुआ कि आखिर परीक्षा हो जाए, कौन बड़ा। तो एक पहाड़ के ऊपर चढ़े दोनों लोग। अल्लाह के भक्त को अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा था, उसने अल्लाह का नाम लिया और कूद गया। नीचे आया, बच गया, उसे कुछ नहीं हुआ। अब राम के भक्त, क्योंकि राम के अलावा और भी बहुत सारे लोगों को मानते थे, तो उसने देखा कि अल्लाह पे तो शक्ति है, लेकिन राम पे शक्ति है कि नहीं ये तो अभी परीक्षण नहीं हुआ है।
तो अब कूदना था, प्रतिष्ठा की बात थी। तो राम का भक्त कूदा तो राम का नाम लेके, लेकिन बीच में अल्लाह का नाम भी ले दिया। नीचे आया, हाथ पैर टूट गए, उसे किसी ने नहीं बचाया। तो जब हम बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं तो हमारा एक के प्रति जब समर्पण नहीं होगा, 16 आना, क्योंकि जब तक हम 16 आना एक के प्रति समर्पण नहीं करेंगे तब तक हम आस्तिक नहीं हो सकते। हां, यह भी बात है कि बिना तर्क किए, बिना चिंतन किए, बिना रिसर्च किए किसी को भी मान लेना, किसी की भी कंठी पहन लेना, यह भी आत्मघात है। जैसे कहते हैं कि वो अमुक व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया, आत्मघात कर लिया, वो आत्मघात नहीं होता है, आत्महत्या नहीं, आत्मा तो अमर है। शरीर घात होता है, शरीर मरता है। आत्मघात तो तब होता है कि जब कोई व्यक्ति बिना तर्क के, बिना चिंतन के ऐसे ही किसी के नाम की कंठी पहन लेता और जीवन भर उसे ढोने लगता है, ढोता रहता है, तो होता है आत्मघात। किसी ने कहा इनको मानो तो उनको मान लिया, फिर किसी ने कहा इनको भी मानो तो उनको भी मान लिया। पता चला 50-60 देवी देवता हो गए। सबके आगे धूप बत्ती अगरबत्ती लगा रहा कि इनसे ये कृपा आएगी, उनसे वो कृपा आएगी, इनसे ये कृपा आएगी, ये दिन इनका होता है, वो दिन इनका होता है। गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जो कि आनंद मार्ग के प्रवर्तक हैं, उन्होंने षोडश विधि में साफ साफ कहा है कि इष्ट, आदर्श, कंडक्ट रूल और सुप्रीम कमांड। इष्ट माने जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं, वो होता है इष्ट। जो ओमनी प्रेजेंट है, कण कण में विराजमान है, जो इस विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, अर्थात परमात्मा। तो इष्ट के साथ अनमनीय कठोरता का पालन करना है। इसका मतलब कि अगर हम दुर्गा को भी मान रहे हैं, काली को भी मान रहे हैं, शिव को भी मान रहे हैं, कृष्ण को भी मान रहे हैं, राम को भी मान रहे हैं, तो हम देखा जाए तो किसी को नहीं मान रहे। किसी के प्रति भी 16 आना हमारा समर्पण नहीं है। तो इष्ट के साथ अनमनीय कठोरता का पालन करने का मतलब है एक इष्ट के प्रति 16 आना समर्पण करना। क्योंकि बहुत को मानेंगे तो 16 आना समर्पण नहीं हो पाएगा, हमारा समर्पण बंट जाएगा। थोड़ा सा यहां समर्पण होगा, थोड़ा वहां होगा, थोड़ा वहां होगा, समर्पण बंट जाएगा और 16 आना एक के प्रति कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए 16 आना समर्पण करने के लिए हमें एक को मानना पड़ेगा। एक इष्ट, एक आदर्श। आदर्श का मतलब जो इष्ट से आया, जो इष्ट ने दिया। आचरण विधि, जो इष्ट ने आचरण विधि बताया कि ऐसे जीना है, ऐसे रहना है, ऐसे समाज में रहना है, ऐसे ऐसे कार्य करना है, इस तरह से समाज में व्यवहार करना है, आचरण विधि है, चरम निर्देश जो इष्ट ने दिया। इसके साथ अनमनीय कठोरता का पालन करना है, इसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। तब हमारा 16 आना एक के प्रति समर्पण होगा। आनंद मार्ग की साधना में हर एक साधक को उसके संस्कार के अनुसार उसका एक इष्ट मंत्र होता है, जो कि सांस के सहारे खिचड़ी मुद्रा में चलाया जाता है। और उस इष्ट मंत्र से
साधक के मन में बहुत सारा परिवर्तन होता है, क्योंकि मंत्र होता है मननात तारेत जस तुजह सह मंत्र पर कीर्तिता, जो मन को परित्राण दिलाता है, मन को हमेशा के लिए मुक्त कर देता है, वह होता है मंत्र। एक त्राण का मंत्र होता है, एक परित्राण का मंत्र होता है। तो आनंद मार्ग की साधना का जो इष्ट मंत्र है वो परित्राण का मंत्र है। मनुष्य के मन को परित्राण करता है, हमेशा के लिए परमानेंट मुक्ति दिलाता है, परमानेंट लिबरेशन दिलाता है। तो ये होता है इष्ट मंत्र। तो साधक जब एक को मान करके चलेगा, पहले चिंतन करेगा कि किसको माने, कौन सही है कौन गलत है, कहां पाखंड है कहां सच्चाई है। उसके बाद जब जान लिया ईश्वर ये हैं, इनको मानने का तरीका, इनकी तरफ चलने का तरीका यह है, इनको जानने का प्रयास यह है, इनको साधना के द्वारा ध्यान के द्वारा ही जाना जा सकता है, तब फिर ध्यान करेंगे। उसमें एक इष्ट मंत्र होगा और वह इष्ट मंत्र साधक के जीवन में, साधक के मन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। तब वह मनुष्य के शरीर में पशु जो था, पशुत्व से मनुष्यत्व में प्रतिष्ठित होगा, तब वह मनुष्य बनेगा। फिर उसे थोड़ा सावधानी से भी रहना होगा। अगर उसे अहंकार हो गया कि मैं बहुत अच्छा साधक हूं, बहुत ज्ञानी हूं, यम नियम का पालन करता हूं, मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं है, बहुत समाज की सेवा करता हूं, तो अहंकार के कारण उसका पतन हो जाएगा। इसलिए साधक को कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकारः पतनस्य मूलम, अहंकार पतन का कारण होता है। तो साधक जब इष्ट मंत्र के सहारे अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाता जाएगा बिना अहंकार के, तब वह धीरे धीरे देवत्व में प्रतिष्ठित होगा और उसके बाद शिवत्व में प्रतिष्ठित होगा। यही है इष्ट मंत्र।